एक करोड़पति मालकिन होती है, लगातार 4 सालों तक अपने नौकर के साथ संबंध बनाती है। लेकिन इस संबंध का जब खुलासा उस नौकर के गांव वालों को पता चलता है और उस मालकिन के घर वालों को और उसके इलाके में जब पता चलता है, तो जो चीज होता है उसको सुनने के बाद आप वाकई में चौंक जाएंगे। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंबिकापुर जिला लगता है और यहीं पर सूरजपुर एक जगह लगता है। यहीं पर एक स्टील की फैक्ट्री होती है। उस स्टील की फैक्ट्री की जो मालकिन होती है उनका नाम होता है महालक्ष्मी, जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। महालक्ष्मी शुरुआत से ही मेहनत करती थी अपने कंपनी को ग्रो करने में, क्योंकि शुरुआत में बहुत छोटी सी फैक्ट्री खोली थी, लेकिन आगे चल करके उनकी जो कंपनी है बहुत बड़ी बनती है और उसी कंपनी को बहुत बड़ा बनाने के लिए वो अपने जी जान को लगा देती हैं और अपने शादी भी नहीं करती हैं। उम्र उनकी 40 साल हो जाती है लेकिन शादी नहीं करती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। वो काम से कभी फुर्सत नहीं पाती थी कि और चीजें करें या फिर शादी करें या फिर कुछ और चीजें करें। वो अपना उनका एक लक्ष्य था कि हमें कंपनी का ग्रो करना है, कंपनी को और आगे बढ़ाना है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। एक बार कंपनी में कुछ वर्करों की कमी हो जाती है, तो उस कंपनी से फाड़ निकाले जाते हैं। तभी एक व्यक्ति होता है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला का रहने वाला, किशनपुर गांव का सूरज नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है। और वो जो पता होता है, जब सूरज को पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में एक कंपनी में वैकेंसी है, तो फॉर्म अप्लाई कर देता है। जब उसका रिज्यूम मैडम देखती हैं, महालक्ष्मी के पास पहुंचता है, तो देखती हैं तो उस लड़के को बुलाती हैं, फोन किया जाता है और सूरज उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है। जब महालक्ष्मी के जो मैनेजर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद महालक्ष्मी के पास इंटरव्यू दोबारा देने के लिए सूरज जब पहुंचता है, तो महालक्ष्मी जब उसका इंटरव्यू लेती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़का वाकई में आगे चल करके मेरी कंपनी के लिए कुछ कर सकता है, और उस लड़के के टैलेंट को पहचानती हैं और उसे अपने कंपनी में एक ठीक ठाक पोस्ट दे देती हैं। सूरज लगातार मेहनत करता है, काम करता है लगन से, और उसकी पोस्ट भी चेंज होती है। और आगे चल करके सूरज अपने कंपनी के लिए एक से एक स्टेप लेता है और नए नियम बनाता है, कानून बनाता है, और कंपनी साल भर में अच्छा खासा ग्रोथ में आ जाती है और सारा श्रेय सूरज को जाता है। और जब मालकिन इस तरीके की बात सुनती हैं तो सूरज को बुलाती हैं और उसे शाबाशी देती हैं, बोलती हैं हमें लग रहा था कि तुम हमारे कंपनी के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन आज वाकई में तुमने करके दिखा दिया। हमारी कंपनी पहले कहां थी और आज कहां पर पहुंच चुकी है। अब सूरज इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक था और उसका और ज्यादा प्रमोशन होता है, उसका वेतन बढ़ाया जाता है। अब सूरज और लगातार एक से एक स्टेप लेता है, कंपनी को और ज्यादा ग्रोथ दिलाता है और एक एक करके फंक्शन होते हैं। वहां पे अलग अलग कंपनियों के लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे भी सूरज को बहुत ज्यादा श्रेय मिलता है। अब सूरज जो था महालक्ष्मी का बेहद चहेता बन चुका था। कहीं भी पार्टी होती थी, फंक्शन होता था, वहां पे सूरज को जरूर बुलाया जाता था। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। एक दिन एक जगह पार्टी होती है, वहां पे महालक्ष्मी होती है, कुछ और लोग होते हैं और सूरज भी होता है। पार्टी होने के बाद महालक्ष्मी के साथ सूरज बैठता है गाड़ी में। उसके बाद महालक्ष्मी को उल्टी आने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है, क्योंकि महालक्ष्मी ने शराब ज्यादा पी रखी थी। उसके बाद सूरज महालक्ष्मी को उसके घर तक पहुंचाता है, तो महालक्ष्मी को होश नहीं आ रहा था। वो बोलती हैं कि सूरज, रात में मेरी तबीयत कब खराब हो जाए, इसलिए तुम रात भर यहीं पर रुको, सुबह होते ही तुम चले जाना अपने रूम पर। तो सूरज रुक जाता है। रात में महालक्ष्मी बोलती है मेरा कपड़ा चेंज कर दो सूरज, क्योंकि हमारे इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपना कपड़ा चेंज कर सकूं। अब सूरज जब अपने मालकिन का कपड़ा चेंज करता है, उसी समय उन्हें पकड़ लेता है और उनके साथ शारीरिक संबंध हो जाता है। अब जो मालकिन महालक्ष्मी थी और सूरज, इन दोनों का सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि रोजाना का शारीरिक संबंध बनने लगता है।
अब जो महालक्ष्मी थी अपनी पूरी जिंदगी कंपनी को ग्रो करने में लगा दी थी, आज तक शादी नहीं की थी, उम्र 40 साल हो चुकी थी। तो सूरज के साथ जब शारीरिक संबंध बनता है तो वो भी बेहद खुश हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि वास्तव में असली जिंदगी यहाँ पर है, और उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाती हैं और सूरज को बोलती हैं कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। उसके बदले में ढेर सारे पैसे सूरज को मिलते थे। सूरज अपने घर पे भी पैसे भेजता था, अपने घर पे अच्छा खासा मकान बनवा लिया था। धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है, सूरज उस कंपनी में अच्छा खासा पोस्ट पे काम कर रहा था और कंपनी को ग्रोथ भी दिला रहा था, और इधर महालक्ष्मी के साथ एक प्रकार से पति पत्नी के रूप में रहने लगता है। और धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। 2020 में 2016 से ही आया था और 2020 आ जाता है, यानी धीरे धीरे करके 4 साल बीत जाते हैं। इधर कोरोना आ जाता है। कोरोना में सभी कंपनियां ठप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो सूरज बोलता है कि मैडम, महालक्ष्मी से बोलता है कि अब मैं घर भी घूम आऊं क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे घर गए। तो महालक्ष्मी बोलती है ठीक है जाओ घर, लेकिन लगातार मुझसे बात करते रहना। अब सूरज छुट्टी लेता है और अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है और महालक्ष्मी फोन लगाना सूरज के पास शुरू कर देती है। अब सूरज का फोन नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। दूसरे दिन फिर से महालक्ष्मी सूरज के मोबाइल पर फोन लगाती है, फिर से स्विच ऑफ आता है। 3 दिन बीत जाता है, 4 दिन बीत जाता है। महालक्ष्मी बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती कि आखिर सूरज का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। सूरज का एड्रेस जानती थी, अपनी गाड़ी उठाती है और सूरज के घर पे पहुंच जाती है। जब वहां पे पहुंचती है तो सूरज के मम्मी पापा मिलते हैं। उनसे महालक्ष्मी बोलती है कि सूरज कहाँ पे है। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी कहीं गया है, कुछ देर में आ जाएगा। लेकिन महालक्ष्मी जब सूरज के गांव पहुंचती है तो वहां पे एक चीज उसे जो चीज मिलती है सुनने को, वो सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि महालक्ष्मी को वहां पे जा करके पता चलता है कि सूरज की ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। ये सुन करके महालक्ष्मी चौंक जाती है और वहां पे हंगामा मचा देती है। उधर सूरज भी आ जाता है, बोलती है कि मैं शादी करूंगी तुमसे और तुम मेरे साथ 1 साल से नहीं बल्कि 4 साल से लगातार संबंध बना रहे हो। मैंने बहुत सारे तुम पे पैसे भी उड़ाए हैं। ये सब सुनने के बाद वहां के गांव के लोग भी महालक्ष्मी को डांटने लगते हैं, क्योंकि गांव के लोग गांव को ही सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग सूरज के भी मजे उड़ाना शुरू कर देते हैं। अब महालक्ष्मी को लगता है कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो वहां के जो नजदीकी थाना होता है वहां पे जाती है और थाने का मदद लेती है। बोलती है साहब, ये जो सूरज नाम का व्यक्ति है मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है और अब हमें पता चल रहा है कि इसने शादी कर रखी है। अब पुलिस वहां पे इकट्ठा होती है, गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं, पंचायत होती है। पंचायत में एक चीज तो स्पष्ट होता है कि ये जो महालक्ष्मी है इसकी उम्र 40 साल है और ये जो लड़का है इसकी उम्र 21 साल है, यानी 4 गुना उम्र का ये। अब जो ये सूरज था इसकी उम्र लगभग 26 साल हो चुकी थी, क्योंकि 4 साल बीत चुके थे। 21 साल की उम्र में उस कंपनी में गया था, तो 26 साल का ये लड़का है। तो सभी को ये चीज पता चलता है कि अगर ये महिला लगभग दोगुने उम्र की है तो इनका दोनों का जोड़ी नहीं बन सकता है। पुलिस भी महालक्ष्मी को समझाती है कि देखो, कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो तुम ही हारोगी, क्योंकि सब ज्यादा एजेड तो तुम थी, तुम ही उस लड़के को फंसाई हो। महालक्ष्मी को ये बातें समझ में आती है और फिर वहां से चुपचाप अपने कंपनी के लिए वापस आ जाती है और सूरज अपने घर पे ही रहता है। और यही बातें जब अखबारों में छप जाती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि एक करोड़पति मालकिन एक मजदूर से, एक वर्कर से शारीरिक संबंध बनाती है, उसके घर पहुंच जाती है, तो लोग आलोचना भी करते हैं और कुछ लोग मजे भी लेते हैं। लोगों को लगता है कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। बाकी आप इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और भाई, ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।